हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्रॉप एम का जो बटन रोल का गेज के बारे में पहले से कई बार वीडियो में बता दिए कि इस प्रकार का गेज सेटिंग करते हैं। लेकिन गेज जो करने वाले होते हैं मेंटेनेंस का फिटर, फोरमैन या हेड फिटर रहते हैं या कोई भी जानकार आदमी करता है। तो सबसे ये चीज होता है क्या, देखो जैसे बटन रोल गेज अपने के खाली स्लिप ही लिख के देना है, लेकिन वो लोग असल में कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ी रहता है, उसका चेक कैसे करोगे? उसका सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने तो क्या फाइबर लेंथ के हिसाब से 5% ऑफिस लेंथ के हिसाब से आपने गेज लिख के दे दिया, लेकिन वो अगर गेज किए नहीं किए, मैं आपको प्रैक्टिकल एक खबर देता हूँ, मतलब एक मैसेज करता हूँ आपको। एक मेल में मैंने बटन रोल का गेज दिया, तो वो जो फोरमैन था थोड़ा ज्यादा होशियार आदमी था। उसने क्या करता था, हर बार गेज वगैरह कुछ करता नहीं था, बोलता सब हो गया चालू करो अब, तो चालू कर देते थे। लेकिन क्वालिटी का जब प्रॉब्लम आया तो पता चला ये जो गेज किया सब वो स्लिप के हिसाब से बराबर नहीं किया। तो उसमें जब बराबर नहीं करेगा तो आपकी यान क्वालिटी में इफेक्ट आएगा, खाते का वर्किंग खराब होगा, वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपना जो टेक्निकल आदमी, हम लोग जो टेक्निकल आदमी होते हैं, चाहे मेंटेनेंस सुपरवाइजर हो, मेंटेनेंस मैनेजर हो, एसक्यूसी का मैनेजर हो या एसक्यूसी सुपरवाइजर या प्रोडक्शन का स्पिनिंग मैनेजर हो, जो भी है, इसको आप लोग काउंटर चेक कर सकते हो। आज उसके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। अपना अगर काउंटर चेक नहीं करोगी, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा जिसका कोई सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जितना सारे माल बन जाएगा सब abnormal क्वालिटी का धागा बन जाएगा, और आप बाद में कुछ उसका धागा बनने के बाद कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए ड्रॉप में कभी भी गेज करता है, बीच बीच में कम से कम 8 दिन में 15 दिन में एक बार गेज होने के बाद काउंटर चेक कीजिए। काउंटर चेक करने के बाद आपको महसूस होगा कि यार सही में काउंटर चेक करने से सही होता है। समझ लो आपने एक बार काउंटर चेक का सिस्टम डाल दिया तो वो जो फिटर फोरमैन होते हैं वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसको मालूम है, कभी भी ये लोग काउंटर चेक करेंगे, अगर गलत पाया जाएगा अपना हिसाब हो जाएगा, मतलब अपन को पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए वो भी थोड़ा टाइट हो जाएंगे, अपने हिसाब से जो सही है सही काम करेंगे। तो आज का जो मैटर है, देखो, काउंटर चेक ऑफ बटन रोल गेज। ये ड्रॉप हेम का जो बटन रोल गेज है, ड्रॉप हेम का बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये ड्रॉप हेम तो क्या, अब मैं तो बोलता हूँ आप सिंपलेक्स का, रिम फ्रेम का भी एक आदत डाल दो गेज चेक करने का। आप गेज चेक करोगे आप सुखी रहोगे। अगर चेक नहीं करोगी, फीचर फोरमैन के भरोसे में रहोगे, क्योंकि वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है। अगर गड़बड़ हो जाता है, क्या उसका इम्पैक्ट आता है, वो इतना जानते नहीं है। तो इसको सही करने के लिए आप लोग का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। सबसे पहले देखियो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फॉर बेटर ओस्टर वैल्यू, जब गेज परफेक्ट रहेगा आपका ओस्टर वैल्यू कम से कम आएगा। थिक एंड थिन ऑफ यान रिड्यूस्ड, धागे में मोटा पतला जो रहता है, थिक थिन रहता है, वो कम से कम आएगा। कार्ड्स इन ऑटोकोनर रिड्यूस्ड, ऑटोकोनर या लिंक पुनर का कार्ड्स आपके कम हो जाएगा। वर्किंग ऑफ सिंप्लेक्स रिम फ्रेम ऑटोकोनर इम्प्रूव्ड, मतलब सिंप्लेक्स रिम फ्रेम ऑटोकोनर का वर्किंग आपकी स्मूथ हो जाएगा अगर गेज परफेक्ट रहे तो। ब्रेकेज ऑन वर्किंग साइजिंग लूम सेट, वो भी रिड्यूस हो जाएगा आपकी। अगर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो वीवर लेगा आपका कपड़ा लेगा या नीटिंग वाला नीटिंग मशीन के लिए लेगा तो उसका ब्रेकेज रेट कम हो जाएगा। नो स्लब टाइप फॉल्ट विल कम, कोई भी इसमें स्लब टाइप का मटेरियल नहीं आएगा।
उसके बाद देखो, यू कैन गो फॉर मिनिमम गेज। अगर गेज परफेक्ट रहता है, आप कम से कम गेज कर सकते हो, बिल्कुल टाइट गेज जो बोलते हैं, जिसमें अपना क्वालिटी का बहुत बढ़िया इम्प्रूव रहता है, सीएसपी वगैरह बढ़ा हुआ मिलेगा, सब प्रकार का बेनिफिट मिलेगा, थिक थिन कम आएगा, उस टाइप का आप कर सकते हो। अच्छा, ये चेक करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या क्या चाहिए, कार्बन पेपर लेना, न्यू वन। जो कार्बन पेपर होता है ना, अपन जैसे कुछ जो मतलब पिक्चर बनाते हैं, उसका नीचे मार्किंग करने के लिए लेते हैं, तो कार्बन पेपर ब्लू कलर का लेना, या ब्लैक में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और व्हाइट पेपर जो होता है, जैसे A4 साइज का पेपर होता है ना, जिसमें बिल्कुल A4 पेपर पूरा प्लेन कलर का, कोई लाइनिंग वाला पेपर नहीं लेना। बॉटम रोल एंड सैडल गेज टूल्स। बॉटम रोल गेज चेक करने का जो गेज का पट्टी होता है, या जो सैडल गेज करने के टाइम में जो उसका ऊपर का नॉट वगैरह लूज करके इसको आगे पीछे करके सेट करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, आपको ध्यान होगा। बॉटम रोल गेज जब भी करते हैं अपन, ये समझ लो आपकी बॉटम रोल है, उसका जस्ट ऊपर ही टॉप रोल रहना चाहिए। मतलब ए सेंटर बिल्कुल एक ही लाइन में होना चाहिए। अगर लाइन में नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, तो आपकी गेज कभी सही नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करना, आप ये सब चीज चेक करने का आदत डाल देना, तब जाकर आपका सही होगा। अच्छा, उसमें देखो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। गेज आज पर स्लिप बाई स्किल्ड पर्सन। जो स्किल्ड आदमी होता है, जो डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस टीम का जो स्किल्ड आदमी, जो उसको जानकारी है, वही आदमी लगाना। टॉप रोल मस्ट आइडेंटिकल साइज। एक डिलीवरी में एक साइड में, तो उसका जो टॉप रोल होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल साइज होता है। इसके बारे में मैंने कई बार क्लास में बता दिया। जैसे आप समझ लो 38 mm का टॉप रोल लिए हो, तो 38 का होना चाहिए एक सेक्शन में। एक ड्रॉप में जैसे 3 टॉप रोल लगता है, तो तीनों आपके 38 mm का होना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा कम ज्यादा रखोगी, तो जब आप प्रेशर में दबाओगे, पतला रोल रहेगा, वो दबेगा नहीं, दिक्कत जाएगा। या बिल्कुल तीनों रोल अंडर साइज हो गए, तो वो बराबर दबेगा नहीं, तीनों रोल फिर अनड्राफ्टेड जैसा आएगा। तो ये सब चीज का लफड़ा रखना ही नहीं है। एक डिलीवरी में एक सरीका रोल डाया का रखना। नो अंडर साइज टॉप रोल्स अलाउड। कोई भी पतला टॉप रोल डालना नहीं। समझ लो आपकी 38 mm का फुल साइज है, आप बिल्कुल 36 से नीचे नहीं जाना। 36 से नीचे जाओगी तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगा। टॉप रोल मस्ट ऑन सेंटर ऑफ बटम रोल। जैसे बताया था आपको भी, बटम रोल का सेंटर से ऊपर, टॉप रोल का सेंटर पूरा ऐसे सीधी रहना चाहिए, वर्टिकल। थोड़ा सा भी ऐसे इधर उधर नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो दिक्कत जाएगा। प्रॉपर सैडल गेज फॉर ऑल टॉप रोलर्स। सब टॉप रोलर के लिए सैडल गेज पहले बटन रोल करने के बाद सैडल को भी आगे पीछे करके पूरे सेंटर में लेना, फिर इसको टाइट करना, मतलब प्रॉपर सैडल गेज करना है। टॉप रोल प्रेशर आज पर स्टैंडर्ड। टॉप रोल का जो प्रेशर होता है, देखो ध्यान रखो इस चीज का, टॉप रोल का प्रेशर हमेशा फ्रंट साइड में ज्यादा रहता है, क्योंकि मटेरियल खींच के आगे लेता है। अगर वहां कम रखो तो मटेरियल खींचेगा नहीं। वो मिडिल में हल्का सा कम रहता है, वो बटन में थोड़ा मिडिल से ज्यादा रहता है। तो ये होता है सिस्टम। यहाँ पे देखो मैंने लिखा, फ्रंट जो होता है 16 kg से 21 kg तक रहता है, मिडल में 12 से 14 kg, और बैग में 14 से 16 kg। और देखो ये जो प्रेशर होता है, ये अपना स्प्रिंग लोडेड हो सकता है या न्यूमेटिक हो सकता है। आजकल दोनों आता है, कोई न्यूमेटिक वाला देता है, एयर प्रेशर में टॉप रोल दबता है, कोई ये मतलब स्प्रिंग लोडेड रहता है, स्प्रिंग का माध्यम से दबता है। लेकिन ये जो केजी रहता है, जैसे 16 से 21 लिखा, 12 से 14 लिखा, 14 से 16 लिखा, ये अपने रेंज इसीलिए लिखे। देखो की पॉइंट्स क्या क्या होता है, टॉप रोल प्रेशर डिपेंड्स ऑन फाइबर फाइननेस, कितना फाइबर का
मतलब लीनियर डेंसिटी है, कितना मोटा है पतला है, मैच्योरिटी, मटेरियल मास, मटेरियल आपकी समझ लो ग्राम पर मीटर कितना है ड्राफ्टिंग जोन में, उसके हिसाब से भी होगा। और मटेरियल टाइप कॉटन है, पॉलिस्टर है, पीवी है, उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली डिजायर्ड एयर क्वालिटी जो चाहिए आपको, उसी हिसाब से आप प्रेशर आप मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे समझ लो आपने ये देखो, ये होता है आपकी ब्याग जोन का, ये हो गया आपकी ब्याग जोन हो गया, ये हो गया आपकी फ्रंट जोन। तो आप क्या करोगे, देखो इसको चेक कैसे करोगे आपको बता दूं। सबसे पहले देखो, एयर टाइप का जो एक मशीन है, ये एक साइड का है जहाँ पे दो डिलीवरी है, दोनों साइड का अलग अलग ले सकते हो। और देखो बटन रोल गेज जो होता है, ये एयर टाइप में क्या हुआ देखो, जैसे अपना देखो बटन रोल जैसे ऐसे रहता है ना, ये हो गया समझ लो बटन रोल, ठीक है। इसका ऊपर ग्लेज होने के बाद क्या करोगे, एक सफेद पेपर ऐसे फैला दोगे, उसका ऊपर रहेगा कार्बन पेपर, उसका ऊपर रहेगा कार्बन पेपर, उसका ऊपर फिर रहेगा पेपर रहेगा, और एक सफेद पेपर, ऐसे तीन चीज रखोगे। मतलब दो व्हाइट पेपर के अंदर कार्बन पेपर डाल के रखोगे, और इसको स्टेपलिंग कर देना। स्टेपलिंग करके उसमें एक कोने में आपकी रेफरेंस के लिए लिख देना ड्रॉप हेम नंबर, और कौन सा साइड है, अगर दो डिलीवरी तो लेफ्ट साइड है राइट साइड है, और डेट डाल देना। और बटन रोल गेज क्या आपने दिया था वो लिखना। समझ लो अपन दिए थे 40-42 का दिए थे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये दिए थे, तो वो कोने में लिख देना, डेट भी लिख देना, मशीन नंबर भी लिख देना, वो कौन सा साइड भी लिख देना कागज में, और स्टेपलिंग कर देना। स्टेपलिंग करने का मतलब ये होता है, जैसे आप ड्राफ्टिंग जोन में बटन रोल के ऊपर ये कार्बन पेपर, कार्बन पेपर और पेपर जो सैंडविच करके रखा, वो जब उसका ड्राफ्टिंग जोन बटन रोल के ऊपर रखोगे, फिर टॉप रोल दबाओगे, वो स्लिप नहीं मारे, इसीलिए इसको स्टेपलिंग कर देना। जैसे आपने समझ लो ए टाइप जो यहाँ पे जो दिक्कत है देखो, आपने बटन रोल के ऊपर डाल दिया सफेद पेपर, उसका ऊपर कार्बन, उसका ऊपर फिर सफेद पेपर, तो इसको समझ लो टॉप आर प्रेस किया, पूरा प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे इधर मार्किंग आए नहीं। मार्किंग आए नहीं मतलब क्या होता है देखो, इस साइड का सैडल आपकी बराबर टाइट किया हुआ, इस साइड का सैडल टाइट नहीं किया हुआ, जिसके कारण ये टॉप रोल इतना पोर्शन आपकी दबा नहीं, तो उतना पोर्शन दबा नहीं ठीक से, तो मटेरियल जैसे आपकी ड्राफ्टिंग में से आएगा, तो ये पोर्शन का जो माल है वो बराबर ड्राफ्ट नहीं होगा, वहां पे मोटा माल पास हो जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी थिक थिन बढ़ेगा, थिक ही बढ़ेगा ज्यादा तक, थिन भी बढ़ सकता है लेकिन थिक ज्यादा बढ़ेगा, तो ये हो गया आपकी क्वालिटी खराब, इसमें आपकी दिक्कत जाएगा। अच्छा दूसरा एक चीज देखो, इसको फिर क्या करोगे, आपको अगर ऐसे पकड़ में आएगा, तो ये जो लास्ट वाला जो टॉप रोल होता है, इसका सेटिंग फिर से करोगी, रिसर्व थोड़ा उस साइड बढ़ाओगी। देखो ये बी टाइप का जो है, यहाँ पे बटन रोल देखो, ये एक साइड में पूरा वाइड है, एक साइड में क्लोज है। इसमें क्या होता है, बटन रोल का गेट ठीक नहीं हुआ, जो बैक बटन रोल होता है वो बिल्कुल पीछे की साइड है, इधर ज्यादा गैप है। इस केस में क्या होगा, आपकी ड्राफ्टिंग बराबर नहीं होगा, वो मटेरियल ऐसे आएगा जैसे मटेरियल, तो इस साइड पे जहाँ पे वाइड गेज है वह मटेरियल स्लिप होगा, स्लब टाइप का पास होगा,
ये ये भी खराब हो जाएगा मटेरियल। मतलब एक खराब हुआ था बैक रोल के लिए, ये बैक रोल का गेज मतलब बराबर नहीं है, एक साइड सही है एक साइड वाइड है, तो ये डिफेक्टिव है, इसको भी आपको सही करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है। और एक देखो सी टाइप में, तीसरा टाइप में बैक बटम रोल इन एडिक्वेट प्रेशर, मिडल बटम रोल नॉट प्रेस्ड। देखो ये जो पीछे वाला बटम रोल देखो, बीच बीच में कार्बन पेपर में लाइन आया, बीच बीच में छूट गया, मतलब उसका जो प्रेशर है बराबर वो डाले नहीं, कम हो गया प्रेशर, जिसके कारण कहीं आता है कहीं नहीं आता। इसको आपको सेट करना पड़ेगा ये जगह, बैक बटन रोल। और मिडल रोल में देखो नो मार्क, इसमें कोई मार्क ही नहीं आया, मतलब ये मिडल रोल बिल्कुल प्रेस ही नहीं हुआ, तो उसका भी आपको सही करना पड़ेगा, तब जाके क्वालिटी आएगा। ये भी आपकी खराब हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो चौथा वाला में बैक एंड मिडल बटन रोल नॉट प्रेस्ड प्रॉपर्ली, यहाँ पे भी देखो नो मार्क, यहाँ पे भी दबा नहीं रोल, यहाँ पे भी नहीं दबा, तो ये जो दोनों चीज नहीं दबा, इसको आपको दोबारा आपको प्रेशर उसका बढ़ा के इसको लेवल में लेना पड़ेगा। हो सकता है ये दोनों टॉप रोल आपकी कम डाया का होगा, प्रेस नहीं होता होगा, तब भी दिक्कत जाता होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसको टॉप रोल का साइज चेक कर लेना, प्रेशर बढ़ा के देखना, और इसको भी आपको लाइन पे लेना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। उसके बाद में देखो फिफ्थ टाइप का जो है, जैसे आपने सही कर दिया, सही करने के बाद लास्ट में क्या करोगी, एक व्हाइट पेपर लोगी, फिर कार्बन डालोगी, फिर उसमें व्हाइट पेपर लगाओगे, सैंडविच बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, बैक रोल के पीछे से वो स्टेपलिंग करके कागज लगा देना, फिर इसको बैक रोल के पीछे दे के मशीन चालू कर देना, थोड़ा सा मशीन चालू करके वो माल के साथ रही, खाली कागज जो कार्बन पेपर जो वो ड्रॉपिंग के ड्राफ्टिंग जोन में रख देना, प्रेस कर देना, मशीन चालू कर देना, वो सारे बाहर आ जाएगा। बाहर अगर आ जाए, देखो ये पूरा जो कार्बन पेपर जो लगा रखा है व्हाइट पेपर में, पूरा ये कार्बन पेपर की कलर चाहे ब्लू है ब्लैक है, पूरा कलर हर जगह स्मूथ आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। कलर अगर कम ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो कहीं प्रेस हुआ कहीं प्रेस नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या करोगे, इसको रनिंग में जब कार्बन पेपर डालोगे, वो पूरा पूरा आपके सारी कलर होगा जाएगा, मतलब पैची कलर नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा यूनिफॉर्म कलर आना चाहिए, तब तो मानोगे आपके ड्राफ्टिंग जोन का गेज वगैरह, मतलब बटन रोल गेज, सैडल गेज सब सही आए। तो ये जो होता है ए टू डी तक, ये स्टॉप मशीन में आप चेक कर सकते हो। और एफ वाला जो है ये रनिंग मशीन का। तो कुल मिला के ये आप जब चेक कर लोगे, तो आपका वो जहां जहां फॉल्ट है आपको मालूम पड़ जाएगा, आप इसको सही कर सकते हो। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।